हाँ लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स पहले, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है। मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अच्छा ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कुछ बदलेगा नहीं, केवल बस वो जो बॉक्स में इनक्लोज था, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बॉक्स को हटाकर क्या कर देंगे, पैरेलल लाइन ला देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को लिखते हैं बेटा डेट ए, ओके, या लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, यानी डेट ए, दैट इज आप लिख सकते हो दैट इज डेट ए इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, ये बोलने का मतलब है। डिटर्मिनेंट निकाले, जीरो आ गया है, देन ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी, देन ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि हम बोले बेटा नॉन सिंगुलर, तो क्या होगा नॉन सिंगुलर में, यानी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हो अदरवाइज इट इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप वैसे लिख लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी लिख लो कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, then A is said to be non-singular matrix। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेकर के हम दिखाएं। हाँ बैठ जाइए बेटा जल्दी से, अभी स्टार्ट हो रहा है। नॉन सिंगुलर में क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आएगा a matrix, a square matrix, whose determinant is non-zero, is known as non-singular मैट्रिक्स, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो डेट ए क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, तो डेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, जल्दी बैठ जाइए बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए 4 3 5 6 5 7 8 7 9। चलिए इस डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स एक दिया बेटा, आपको जांचना है सिंगुलर है ना नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है ना नॉन सिंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन
आपको वेरीफाई करना है कि ए सिंगुलर है ना नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यदि ए एक मैट्रिक्स है तो हम डेट ए क्या लिखेंगे बेटा, डेट ए, या इसी की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट के लिए ऐसे नहीं कर रहे थे, डी यूज कर रहे थे ना, कैपिटल डी या डेल्टा, लेकिन अभी मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, 4 3 5 6 5 7 8 7 9। यदि हम बेटा करें 4 को ले लिए तो 5 9 जा 45, 7 7 जा 40। ऐसे ऑपरेशन यूज करते झट से हो जाता, प्रॉपर्टी यूज करते झटपट हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, 4 5 9 जा 45, 7 7 जा 49 प्लस 3। जैसे ही प्लस 3 लिए तो नॉन लीडिंग माइनस लीडिंग, 7 8 56, ये 63, ओ 7 8 9 6 54 बाबा, 9 6 54 और 0 आ गया, और 5 6 7 जा 42, 8 5 जा 40। बेटा यहां हो गया -4 -16, यहां हो गया 2 3 2 जा 6, और यहां कितना हो गया 10। देखिए बेटा 0 आ गया, यानी डेट ए 0, जैसे ही डेट ए 0 हुआ, दैट इज आप लिख सकते हो डेट ए इक्वल्स टू 0। तो क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, ए इज सिंगुलर। कब सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, यदि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंगुलर कब कहेंगे, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब ये दूसरा मैट्रिक्स ले, आपको देखना है सिंगुलर है ना नॉन सिंगुलर है। एक बी लिए 1 2 5 7 3 9 1 -1 0। चलो बेटा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक है, अब ये स्टार्ट किए हम लोग। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, कुछ नहीं, वो बॉक्स हटाकर हम पैरेलल लाइन केवल लिख दिए, डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब। ठीक है, यदि 0 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर। यदि 0 नहीं है, डेटे 0 नहीं है, तो कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो यहां देखिए बेटा, डेट बी क्या हो जाएगा, 1 2 5 7 3 9 1 -1 0। हाँ 1, देखिए 3 0 जा 0 प्लस 9, 2 किए 9 1 जा 9 -0, 5 किए -7 -3, कितना आया बेटा 9 18, और ये आ गया 50, 7 3 10 5 50, ये 27 यानी 23 -23। कितना आया है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ लिखे हैं क्या, 1 2 5 7 3 9, अच्छा 1 0 माइनस प्लस 9 2 9 1 जा 9 7 0 जा 0 5 -7 -3 7 3 10 10 5 50 -50, हाँ तो -23 0 आया बेटा, नॉट इक्वल्स टू 0। डेट बी 0 आया, डेट बी, देयरफॉर डेट बी नॉन 0 हो रहा है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा, बी इज नॉन सिंगुलर। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन सिंगुलर। और यदि 0 हो जाता है तो सिंगुलर। अब जो है ट्रांसपोज बोल रहे हैं,
एडजुगेट या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्टकट मेथड है। एडजॉइंट, एडजॉइंट और, अच्छा एडजॉइंट और एडजुगेट भी है ना, हाँ एक ही बात है, एडजॉइंट और एडजुगेट। एडजुगेट ये याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी एडजॉइंट वगैरह निकालेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, जब भी हम लोग एडजॉइंट या एडजुगेट निकालेंगे तो सारे मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, केवल किस मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये होता क्या है, एडजुगेंट या एडजुगेट होता क्या है? तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक दिए गए मैट्रिक्स के, दिए गए कोई एक मैट्रिक्स दिया है तो आपको एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। समझे बेटा? एडजॉइंट निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स एक दिया है, मान लो ए एक मैट्रिक्स दिया है, तो एडजुगेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो उसके पहले बोल दे हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लो मैट्रिक्स बी बना रहे हैं, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। ए जो मैट्रिक्स था उसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स। अब वो जो मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही क्या देगा, एडजॉइंट देगा, ठीक है ना। लिखिए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम लोग मान लिए, क्या मान लिए बेटा, ए एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is a matrix obtained by transposing a matrix B, transposing a matrix B whose elements are corresponding cofactors of matrix ए। थोड़ा ध्यान से इसको सोचिए, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग धर ले वो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है, ए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स धर ले ए, क्या है, इज अ मैट्रिक्स, कैसे पाएंगे उसको बेटा, ऑब्टेन्ड बाय, वो मैट्रिक्स कैसे पाएंगे, ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करना, किस मैट्रिक्स का, बी। अब ए का दिया था, बी कहां से आ गया, तो बी को यहां हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन है बी, तो बी जिसके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ the matrix A, ठीक है ना, whose elements are corresponding cofactors of elements of the matrix A।
ठीक है ना। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा हम ध्यान दें कि आपको सबसे पहले एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है बी, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट ए के एलिमेंट के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यदि हम धरे ए है A1 B1 C1 C2 B3 C3, हम 3/3 ले लिए, एक 3/3 लिए हैं। तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाए बी। क्या बोल रहा है बेटा, एक मैट्रिक्स बनाए बी, क्या होगा इसका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर। तो A1 का कोफैक्टर हम कैपिटल A1 लिख ले रहे हैं, हम बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैपिटल A1। B1 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल B1। C1 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल C2। A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। यहां लिख दे I इक्वल्स टू कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल ai। यानी ए का मान क्या, आई का मान कहां से, अच्छा इसी तरह लिख दे बी आई क्या है, कोफैक्टर ऑफ बी आई, और सी आई क्या है बेटा, कोफैक्टर ऑफ सी आई। आई इक्वल्स टू 1 2 3। इसका मतलब A1 कौन है बेटा, A1 कौन है, डिलीट मार दिए, ये जो आया डिटर्मिनेंट, यही ना, ये जो डिटर्मिनेंट पड़ा रह गया वही। साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब B1 करेंगे तो इसको डिलीट कर दिए, जो डिटर्मिनेंट पड़ा रह गया उसके साथ साइन माइनस, वो हुआ आपका B1। C1 कौन हुआ, इसको डिलीट कर दिए, जो डिटर्मिनेंट पड़ा रह गया। ये तो सब कोफैक्टर हम लोग निकाले हुए हैं। तो बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको ऐसे ही लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज रिटन एज ADJ.A, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये जो बी किए हैं उसका ट्रांसपोज, देखो एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू BT, ये जो बी निकाले उसका ट्रांसपोज, यानी क्या होगा बोलो तो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, क्लियर है बेटा ये वाला। यानी रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हमको एडजुगेट निकालना है, तो सबसे पहले एक ऐसा मैट्रिक्स हम बनाएंगे बी, जिसके एलिमेंट, एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स होंगे, उसका ट्रांसपोज ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। इसको एक सवाल से पहले करके देखते हैं हम लोग, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन लें, यहां है क्वेश्चन, हाँ वही है इरेज करें बेटा इसको। अब एक एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग करेंगे और इसका शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूट द adjugate A given A equals to 1 4 5 3 2 6 0 1 0, ठीक है। अच्छा एक काम करिए,
अभी अभी के लिए टाइमर लगा लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल है ना, टाइमर लगा लो, देखो कितना समय लग रहा है। हम मान लीजिए झटपट झटपट कर दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, लेकिन और एक मेथड बताएंगे कितना कम समय लगेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी जैसे ही मान लीजिए गिवन ए दिया हुआ है बेटा, तो हम क्या किए, पहले बी बनाएंगे। बी मैट्रिक्स क्या होगा बोलो तो, बी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, +2 6 1 0, ऐसे करेंगे ना। फिर 4 का, 4 डिलीट करो, 4 के थ्रू -3 6 0 0, ओके। फिर इसके बाद 5 के थ्रू 3 2 0 1, यहां प्लस हो गया। इसके बाद इस पोजीशन पे बेटा इसके थ्रू डिलीट मारो, 4 5 1 0, हाँ सब डिटर्मिनेंट होगा, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट होता है। इसको डिलीट किए, माइनस प्लस, यहां माइनस हो जाएगा प्लस, कोफैक्टर का साइन दे रहे हैं 1 5 0 0, ठीक है। अब 6 का क्या होगा बेटा, -1 4 0 1। अब ये इसका कोफैक्टर 4 5 2 6, 1 का कोफैक्टर 1 3 5 6, ठीक है, प्लस यहां माइनस, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा 1 4 3 2, ओके। अब इसको यदि कैलकुलेट करते हैं बेटा, 0 -6 -0 -0 3 -0 -0 -5 0 -0 1 -0, 4 6 24 -10 6 -15 2 -12, यानी कितना है बेटा, -6 0 3 5 0 -1 14 9 और -10। अब इसका ट्रांसपोज कर दे तो एडजुगेट अब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, BT, इसका ट्रांसपोज कर दे, -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10, ठीक है। ये एडजुगेट, अभी टाइमर बंद कर दीजिए। ये एडजुगेट है, कितना समय लगा है, ओ तो भी तो अभी कम लगा है, अभी भी कम लगा है, ऐसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको अब करेंगे, आपको पता चलेगा मिनिमम करने में 5 से कम नहीं लगेगा, 5 मिनट से कम नहीं लगेगा इसको करने से। उसको हम लोग 1 मिनट या उससे भी कम समय में, सेकंड में कैसे कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर भी पहले वेरीफाई कर ले हम लोग कि हम लोग ठीक किए हैं कि नहीं। -6 5 4 0 0 9, हाँ ठीक है। अब चलिए, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी छोटा मेथड कैसे करेंगे, करना क्या है, वो जो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स को पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। यानी वो वेरीफाई करने के लिए आपका सही है कि नहीं, आप उसको यानी यहां ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसी को हम ट्रांसपोज कर दिए। इसको सबसे पहले हम ट्रांसपोज, टाइमर ऑन कर दीजिए अभी। चलिए इसको ट्रांसपोज करके हम लिख रहे हैं बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बोलो, 1 3 0 4 2 1 5 6 0। अब ये फर्स्ट कलम सेकेंड कलम को एक बार और लिखिए, 1 4 5 3 2 6। अब फर्स्ट और सेकेंड रो को एक बार और लिखिए, 1 3 0 1 3 4 2 1 4 2। आपका जो इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, यही आपको कोफैक्टर्स देगा, तो देखिए क्या हुआ, सीधे एडजुगेट अब ए, आप करिए 10 माइनस 10, 0 माइनस 6, 10 माइनस 10 5, 6 चौका 24 माइनस 10,
14, 6 0 0, 3 0 0 0, 0 एकम 0 माइनस 0, 5 तिहाई 15, 15 माइनस 6 माइनस 9, 3 एकम 3, 0 माइनस 1, 1 दूनी 2, 4 तिहाई 12 माइनस 10। आप बंद करिए उसको। हो गया? कितना लगा? अच्छा, 1 मिनट 7 सेकेंड, जो भी है, और कम लगेगा, वो तो बक रहे हैं, गड़बड़ है। यानी यदि आप करिएगा तो ये बहुत कम समय में कल आप, सबसे बड़ी बात, भूल होने का चांस एकदम कम रहेगा। अच्छा, अभी आएगा? वो तो बाई डिफिनीशन गए, वो तो भाया डिफिनीशन गए। अब समझिए, आपका तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और इतना करिएगा। बाबा रे बाबा, हम लोग समय बचाने के चक्कर में है, 5 मिनट की जगह 1 मिनट में हो जाएगा, तो गड़बड़ क्या है? ओ गड़बड़ क्या है, मतलब कि अच्छा है ना, ठीक है ना। तो फिर से एक बार हम लोग करेंगे, अभी 2-4 सवाल लेकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। दोनों मेथड हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें किए क्या, पहले देख लो। इसमें किए क्या है, ये जो पूरा मैट्रिक्स के एलिमेंट है जैसे था उसको बस ट्रांसपोज करके हम लिख दिए। ये वाला आपका मैट्रिक्स कहां है, ये ट्रांसपोज वाला ये है ना। तो फिर आपको बदलना पड़ेगा ना, आपको बदलना पड़ेगा, फिर बाद में जाके जो आएगा बदलना पड़ेगा, पहले ही बदल ना दें, है ना। ठीक है, तो ये देखिए 1 3 0 4 2 1 5 6 0। अब क्या किया है बेटा, फर्स्ट रो, अभी फिर से मिटा दे इसको। क्या किए हैं, पहला कलम एक बार और, सेकंड कलम एक बार और। अब पहला रो नया आ गया है, पहला रो नया हो गया, तो उसको फिर से लिखेंगे 3 0 1 3। सेकेंड रो नया हो गया 4 2 -1 4 2। अब बोलोगे सर थर्ड रो भी तो नया हो गया, नहीं जरूरत है, हमारा मोटो फुलफिल हो जाएगा इतने से ही, ठीक है। अभी बड़ा आसान है ये, हम ये 4 2 -1 4 2, ये वाला सेकेंड रो। फर्स्ट रो लिखे, सेकेंड रो लिखे, अब हम इसको घेर दे। ओ माइनस नहीं है ये, अच्छा वो एरो, अच्छा अच्छा वो एरो बना है ना, अच्छा ठीक है, ओ हाँ थैंक यू, ठीक है। तो अब बेटा इसको, खैर ये तो दिया गया था मैट्रिक्स, इसको हटा दे। हम लोग जो यहां बॉक्स बनाए हैं यही हमारा एडजॉइंट देगा। तो शुरू करना है पहले से ही, बस लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, यहां बस करना क्या है, प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, यानी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, रो सज गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सेकेंड रो सज गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, थर्ड रो सज जाएगा। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन ले, इसको जितना आप करिएगा उतना बेहतर है। यदि इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया, अब बता रहे हैं इनवर्स निकालने जाइएगा, ये सबसे बढ़िया मेथड है। इनवर्स निकालने जाएगा, ऐसे ही इसमें 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट और जोड़ लो इनवर्स निकालने में, और ये 1.25 सेकेंड में निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर रहे हो क्या, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए एक को हम अपने से बदल दिए, यहां एक नया ले रहे हैं, इरेज कर दो बेटा। अच्छा ये ले लिए 2 -5 1 3 7 2 1 0 3। अच्छा हाँ बेटा, ये केवल 3/3 के लिए है, ये एप्लीकेबल केवल 3/3 के लिए है, 2/2 के लिए भूल कर भी मत करने जाना। क्या हुआ, कुछ आया है क्या? ओह अच्छा, इधर से नहीं आया, पहले का आया है क्या?
चलिए बेटा देखते हैं इसको कौन सा शॉर्टकट मेथड से किया जाए। आजा चलिए, हाँ करिए तो। वेरी गुड, ट्रांसपोज कर ले रहे हैं इसका, यानी ए जो दिया उसका ट्रांसपोज लिख ले रहे हैं। 2 3 1 -5 7 0 1 2 3। अब जो चेंज है यानी फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम 2 -5 1 3 7 2, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। अब इसके बाद फर्स्ट रो 2 3 1 2 3 -5 7 0 -5 7। आपका जो मुख्य काम है बेटा ये बॉक्स देगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार देना है, यानी उसका कोई रोल नहीं है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फिलहाल के लिए, एडजुकेट के लिए, लेकिन जब निकालेंगे हम लोग इनवर्स तो उसमें है। हाँ देखिए बेटा क्या हो जाएगा, एडजुकेट अप ए 7 3 का 21 -0, ठीक है 0 5 3 15 7 3 का 21 -0 0 + 5 3 15 -10 -7। अब यहां 2 एकम 2 -9 3 दूनी 6 -1 3 एकम 3 2 दूनी 4। अब यहां 0 -7 -5 -0 7 दूनी 14 5 3 15। ये हो गया बेटा 21 15 -17 -7 5 -1 -7 -5 29। देखो तो मिल रहा है बेटा, हाँ जी मिल रहा है। तो ये सबसे बेहतर विकल्प है, केवल 3/3 के लिए, 2/2 के लिए नहीं। 2/2 जैसे है डिफिनीशन वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। 2/2 के लिए हम लोग जैसे डिफिनीशन है वैसे ही करेंगे। अच्छा इसको भी डिफिनीशन से कर ले, थोड़ा डिफिनीशन से कर ले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके एलिमेंट इसके कोफैक्टर से, और उसका ट्रांसपोज ही कर देंगे ना। इधर कुछ नहीं आया बेटा, वो पहले से ही आया हो। हाँ अभी कुछ गिरा नहीं, चिड़िया आएगा तो अभी यहाँ पता तो चलेगा। हाँ अभी अब फिर गिरा है। अच्छा देखिए यहां क्या करें बेटा, ये 2 का यानी हम लोग बी बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, ओरिजिन जो मेथड है पहले, यानी बाय डिफिनीशन हम बोल रहे हैं। बाय डिफिनीशन यदि जाएं, बाय डिफिनीशन तो क्या होगा बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके एलिमेंट्स इसके कोफैक्टर्स हैं, इसके एलिमेंटों के कोफैक्टर्स हैं। तो 2 का हो जाएगा 7 2 0 3 -5 का क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट किए 3 1 2 3। 1 का हो जाएगा डिलीट मार दो 3 1 7 0, ठीक है। अब 3 वाला रो कॉलम को डिलीट मार दो, -5 1 0 3। अब यदि कहीं इसमें बेटा यदि आप कोफैक्टर का साइन भूल गए तो हो गया लोचा, है ना। अब 7 को डिलीट मार दें, 7 को डिलीट मार, अच्छा पहले 3 को डिलीट मारे ना, तो -5 1 0 3। अब 7 को डिलीट मारे तो हो जाएगा 2 1 1 3, ठीक है। अब 2 को डिलीट यदि मार दे 2 -5 1 0, ओके। सेकेंड रो गया। 1 को डिलीट मारे बेटा, इसके थ्रू जो कॉलम है और रो है -5 1 7 2, यहां माइनस आ गया, प्लस माइनस 0 का हो जाएगा
2132 प्लस 3 का हो जाएगा 2 माइनस 5 37। ठीक है, ये बक्से में बंद कर दिए हम लोग। यानी ये हो गया 7 3 का 21 माइनस 0, 9 माइनस 2, 0 माइनस 7, ये हो जाएगा -15 माइनस 0, 6 माइनस 1, 0 प्लस 5, -10 माइनस 7, -4 माइनस 3, 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15। कितना आया बेटा ये? 21 -7 -7, 15, 5 -5 -17 -1 29। अब क्या करें बेटा? देयरफॉर एडजुगेट अब ए क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसपोज बीटी कर देंगे। बीटी यानी 21 15 -17 -7 5 -1 -7 -5 29। देखो मिल रहा है 21। हाँ बेटा, कहाँ बेटा? ये 15 5 तिहाई 15। ये माइनस माइनस, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग। ठीक है, यदि 2/2 का करो तो बेटा, बेटा 2/2 का करो तो ये छोटा सा एक दे दे रहे हैं, ये इसका करो तो इसका एडजुगेट निकालो, इसका एडजुगेट इसका, लेकिन इस मेथड से नहीं करोगे, धोखा हो जाएगा, है ना? हाँ, अच्छा करके हम लोग देख लेंगे, कहीं मिल जाए तो ठीक है, तो अपना चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर भी देख लो क्या हो रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले एक मैट्रिक्स बनाना है बी। मैट्रिक्स बनाएंगे बी, जिसके एलिमेंट क्या होंगे बेटा? इनके कोफैक्टर्स होंगे। तो अच्छा, इसका कोफैक्टर का साइन कैसे होता है बेटा? प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले से लिख लिए। अब 7 का क्या होगा? 3, 7 का हो गया 3। 2 को डिलीट मारा है, इसका क्या हो गया? 0। 0 का क्या हो गया? -2। 3 का क्या हो गया? 7। तो ये तो सबसे बढ़िया है बेटा, इसमें तो चक्कर ही नहीं है ना? ट्रांसपोज कर दें, 3 - 2 0 7। ठीक है, तो यानी एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 - 2 0 7। अच्छा, यदि इस विधि से यदि करने जाए, देखे तो क्या हो रहा है बेटा? इस विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से देखा जाए हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं? डायरेक्ट मेथड यहाँ एप्लीकेबल है। हाँ, हम भी तो एक्सपेरिमेंट केवल 3 के लिए किए हैं, 2 के लिए नहीं किए। देख ले रहे हैं, 7 2 7 0 2 3। तो फर्स्ट कलम को फिर से एक बार लिख दे, 7 2, सेकेंड को 0 3। ठीक है, फिर बेटा 7 0 7 0 2 3 2 3, है ना? गड़बड़ हो जाएगा, यहां नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा। हाँ देखो क्यों? ये फर्स्ट कलम हम उतारे 0 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो नहीं हो पाएगा, तब यहां लग रहा है एक ही उतार, तो भी तो नहीं होगा। 21 ना, नहीं होगा। अच्छा क्या आएगा? इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। 21, अच्छा जाने दो, इंटरेस्टिंग आने पर गड़बड़ हो जाएगा, जाने दो। यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं। 2 के लिए तो ऐसे ही इजी है, 2 के लिए
ऐसे ही। कोई दिक्कत है बेटा इस मेथड में? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी करेंगे। ये कहां बंद हो गया जी? खोज कर रख रहे हैं, गायब हो जा रहा है। हाँ, इन्वर्स में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया है बेटा। देखो तो एक मैट्रिक्स दिया है ए, देखो बेटा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहां से एक रिजल्ट आएगा, यहां से एक रिजल्ट आएगा। तो बेटा इसका हम निकालना चाह रहे हैं क्या? एडजुगेट निकालना चाह रहे हैं। एडजुगेट क्या होगा बेटा? अभी कुछ देर पहले किए थे। एडजुगेट क्या था? तो पहले बी बनाएंगे तो उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हम ऐसे आएगा ना, ऐसे आया था। देखो कुछ देर पहले किए थे A1 A2 A3, यही आया था बेटा। देखो तो C1 C2 C3। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि A1 क्या है? कोफैक्टर ऑफ A1 है। B1 क्या है? कैपिटल B1 कोफैक्टर ऑफ B1 है। ठीक है, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कुछ देर पहले जो किए थे। अभी आपको निकालना है बेटा, अभी आपको निकालना है A इंटू एडजुगेट ऑफ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा अभी। और यहां से हम लोग जनरल रूल ड्रॉ करेंगे। क्या है बेटा? देखो तो A1 B1 C1 A2। अब यहां ये दिमाग में नहीं ना आ रहा कि सर पहले तो ट्रांसपोज बी बनाना था, ट्रांसपोज करना था, तब ना एडजुगेट आया। वो हम पहले कर लिए हैं, ठीक है ना। B2 C2 A3 B3 C3। हाँ, अब क्या चलेगा बेटा? रो बाई कॉलम। और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टियां याद रखना है ना। C2 C3। बाबा काने उंगली का दशा गड़बड़ हो जा रहा है। ये रोक कर रखने के लिए गुणा कर रहे हैं बेटा। तो क्या करना था? कैसे गुणा? रो बाई कॉलम। ठीक है, ये जाएगा ऐसे और यहां उतरेगा ऐसे। चलिए गलती ना हो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट रो देखिए, यदि मल्टीप्लीकेशन भूल गए हैं तो फिर से एक बार याद आ जाएगा। A1 B1 C1 मल्टीप्लाई करके लिखे, मल्टीप्लाई करके लिखे बेटा। क्या आ जाएगा? देखो तो ये A1 है, A1 A1 B1 B1 C1 C1। पहला एलिमेंट 1 1 1 2 A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 A3 B1 B3 C1 C3। आपको अभी बताना है कुछ रिजल्ट, पहले देख लिया जाए ये क्या हो रहा है। बोलो बेटा, ये इसका काम खत्म, मिटा दे। हाँ, आप लोग बोलेगा आप तो मिटा लेंगे, हम लोग पेनवा से कैसे मिटाएंगे? पेंसिल इसीलिए रखोगे कि गलती ना हो। ऐसे बार बार बोल रहे हैं। देखो ऐसे देखना, मल्टीप्लाई करना, आपका क्या होगा? थोड़ा सा विजन में गड़बड़ आएगा। हम ऐसे सोचे, हम खुद उसको मतलब कि हम लोग जब करते हैं तो हम लोग भी दिक्कत आता है। इसलिए पैटर्न खोजा गया कि बेहतर है कि यदि हम पेंसिल से एक बार लिख ले, थोड़ा देर होगा लेकिन गलती तो नहीं होगा। हम उतार लिए A2 B2 C2। देखो तो क्या आएगा? A2 कैपिटल A1 B2 कैपिटल B1 C2 कैपिटल C1। और ये क्या हुआ? और ये A2 A3 B2 B3 C2 C3। ठीक है,
इरेज कर रहे हैं इसको। ये बेटा A3 B3 C3, तो ये हो जाएगा A3 A1। और ये बार बार हमको बंद करना पड़ा, खोलना पड़ा है पंखा की वजह से, पंखा परेशान कर दे रहा है। B3 B1 C3 C1 A3 A2 B3 B2 C3 C2। यहाँ A3 A3 B3 B3 C3 C3। ओ आ जाइए, अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हम लोग देखें ये डिटर्मिनेंट यदि हम लोग करते इसको, ओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखिए हम ए को लिख दे डिटर्मिनेंट में यदि कन्वर्ट कर ले, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर ले बेटा A3 B3 C3, तो हम लोग डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करने का तरीका क्या बोले थे बेटा? प्रॉपर्टी में कोई एक रो लो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, या कोई कलम लो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यानी A1 कैपिटल A1 A2 कैपिटल A2। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखा भी दिए थे, है ना बेटा? ये किसका वैल्यू होगा? ये किसका वैल्यू होगा? डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए। अब चाहे यहां A2 कैपिटल A2, सॉरी B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन हम लोग जो एक बात और, कोई एक रो चूज किए। देखिए बेटा यहां तो हम कौन सा रो चूज किए? इसका फर्स्ट रो A1 B1 C1, और किसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेकेंड रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए। यहां फर्स्ट रो चूज किए हैं, थर्ड रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां सख्त हिदायत था, ऐसा करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी क्या आया बेटा? ये तो डिटर्मिनेंट ए आया, हम अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट को तो ऐसे भी लिखते हैं ना। और ये क्या हो गया बेटा? ये सारा 0 हो गया। देखिए A1, यदि आपको कहीं लग रहा है कि जो रो लिए हैं उसके कोफैक्टर नहीं वहां गुणा है, जैसे यहां देखिए सेकेंड रो लिए और फर्स्ट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए तो 0। थर्ड रो लिए हैं, देखिए थर्ड रो कहां गया? थर्ड रो और फर्स्ट रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए, ये 0, ये 0, ये 0। लेकिन ये बेटा ये है डेट इक्वल्स टू डेट ए, ये भी इक्वल्स टू डेट ए, ये भी इक्वल्स टू डेट ए। यानी जो मैट्रिक्स मिला बेटा, क्या? स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम यदि इसको कॉमन ले ले बेटा, इसको कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, मैट्रिक्स में से क्या होता है? सारे एलिमेंट से कॉमन जाता है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों से कॉमन। यहां थोड़ा सा लिख दे, A इंटू एडजुगेट ऑफ A इक्वल्स टू इतना। बेटा हम यही लिख दे रहे हैं इसको, यहां पे ये इंटू क्या, यदि हम A, देखिए डेट ए कॉमन ले लिए, हाँ बेटा डेट ए कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा बेटा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या आया? क्या आया? डिटर्मिनेंट A इंटू आई। यानी ये रिजल्ट आप लोग याद रखोगे, लिख लो, बॉक्स में डाल लो इसको, एडजुगेट ऑफ A इक्वल्स टू ये, ठीक है? A इंटू एडजुगेट ऑफ A इक्वल्स टू डेट A इंटू आई। यहीं से हम लोग का अगला पड़ाव शुरू होगा। वो कुछ और नहीं बेटा, वो कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा है बार बार आ रहा है ना? इसको घेर लीजिए, इसको घेर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन हाँ ये याद रखना बेटा, किसी मैट्रिक्स में यदि उसका एडजुगेट गुणा करेंगे
तो एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोले थे? स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉट। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, है ना, और सब सेम होगा। तो यहां डेटे डेटे डेटे, ठीक है। अभी हम लोग निकालना चाह रहे हैं बेटा, अभी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, यहीं से ये जो ए और एडजुगेट ए आया, अच्छा ये क्या होता है बेटा? ए इंटू एडजुगेट ए। अभी इसको मत सोचो, देखो इधर, इसको नहीं, ये हम लोग जान गए कि ये होता है। इसको जब सोचेंगे तो आप सोचो किस मैट्रिक्स को? इस मैट्रिक्स को सोचो। यही ना? लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं क्या? डिटर्मिनेंट। तो इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट, ओके। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या आया बेटा? इस रो से ये कॉमन गया, इस रो से ये, इस रो से ये, तो क्या हो गया? ए क्यूब हो गया ना। और जो बचा 1 1 1 यानी 1, यानी ए क्यूब। ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? ए का क्यूब। इसको बॉक्स में डाल लीजिए, इसको, हाँ आ गया। तो ए इंटू एडजुगेट ए बराबर ये आपका, अच्छा यहां से भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा आपको असुविधा होता है, ठीक है ना। ए क्यूब यानी डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। अच्छा पहले हम लोग क्या जानते थे बेटा? जो पहले पढ़े थे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में एडजुगेट, मान लो एडजुगेट जो आया, अच्छा रुको कोई सवाल आएगा तब हम करेंगे, नहीं तो अभी वहां से कंसिक्वेंस ड्रॉ करना। इन दोनों को एकदम बढ़िया से मतलब कि स्टार मार्क करके रखना, ठीक है। अब चलते हैं, यहीं से मिलेगा। देखिए बेटा, यहां से हम लोग क्या पाएंगे? अभी इसको ऊपर लिख रहे हैं, अरे बार बार पेनवा खोलो बंद करो, बंद करो खोलो। ये जो लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन वो नहीं, ये वाला, ठीक है। क्या है बेटा? ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू, आई का ऑर्डर क्या होगा? ए का जितना ऑर्डर होगा आई का भी वही ऑर्डर होगा। अच्छा अब ऐसे बोल दें, यदि ये फोर्थ ऑर्डर होता, ए यदि फोर्थ ऑर्डर होता, आप ये फॉर्मूला मत समझ लेना कि ए क्यूब ही आएगा। फॉर्मूला तब क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ यहां के बाद, यानी कि आप लिख लो, यदि ए का ऑर्डर एन है, ए का ऑर्डर एन है, तो ए इंटू, अरे बाबा रे बाबा, एडजुगेट ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा? मॉड ए का पावर एन, ठीक है। कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं ये, इसको भी आप लोग डाल लोगे, यदि ऑर्डर एन है तो एन आएगा। थोड़ा सा यहां देखिए तो हम, अच्छा ये क्या है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। डिटर्मिनेंट क्या है? सम कांस्टेंट ही आएगा ना। तो हम दोनों तरफ कौन से, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये कांस्टेंट मान लीजिए डेट ए का मान आएगा 2, तो हम दोनों तरफ 2 से भाग करके यहां से हटा सकते, केवल आई आएगा। तो 2 को जब हटाएं तो हम यहां लिख दिए बेटा, ए एडजुगेट ऑफ ए बाई डेट ए, ऐसे लिख दिए। ये तो स्केलर क्वांटिटी है,
यहां हम लिख लिए डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी क्या बता रहा है बेटा, ए जो है कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डेट ए 0 नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर है, यदि सिंगुलर होता तो भाग नहीं दे पाते। तो ठीक है, ये आया, यानी हम डिवाइड किए, समझ में आया ना, आप पूरा डिवाइड किए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी आप इसके साथ भी रख सकते हो, इसके साथ भी। हमको कुछ दिखाना है इसलिए हम इसके साथ ना लिखे, इसके साथ लिख दिए। तो थोड़ा गौर करिए तो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो ये क्या, किसका साइन है, इनवर्स का, यानी ये इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो यहां से मिल गया ए इनवर्स का फॉर्मूला, क्या, एडजुगेट ऑफ ए बाई डेट ए। बस शर्त क्या है बेटा, डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ ए। अब यहां एक शर्त आ गया, हम लोग लिखे हैं, लेकिन उसके पहले ये तभी हमारा है जब डेट ए नॉट इक्वल टू 0। तो क्या जरूरी शर्त है बेटा इनवर्स आने का, ए इज इनवर्टिबल। अच्छा, इफ डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज ये यदि 0 के बराबर नहीं है, देन ए इज इनवर्टिबल, यानी ए को उल्टा कर सकते हैं, उसका इनवर्स मिल सकता है। यानी ये देन ए इज इनवर्टिबल मतलब दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अदरवाइज सिंगुलर हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऑल्दो एडजुगेट पाएंगे, ऑल्दो एडजुगेट मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या आएगा, यदि डेट ए 0 होगा बेटा तो ए इंटू एडजुगेट क्या हो जाएगा बोलो तो, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी ये हुआ इनवर्टिबल होने का शर्त। इनवर्टिबल है या हेडिंग दे दोगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां बेटा यहां पर जो शुरू किया ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यानी इनवर्टिबल है, लेकिन यदि डेट ए 0 हो गया, डेट ए 0 हो गया, यानी ये 0 है, इसका मतलब क्या बता रहा है बेटा, ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। यदि सिंगुलर है बेटा देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स यानी ए इनवर्टिबल नहीं होगा, और यदि इनवर्टिबल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ए इंटू हम लोग अभी जो फॉर्मूला पाए थे ये कितना हो जाएगा बेटा, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और ए इंटू एडजुगेट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों बेटा, डेट ए 0 हो गया है, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 0 का बड़ा बढ़िया गुण है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी गुण है, जिसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा करोगे, जिसके साथ कर रहे हो वही आ जाएगा। तो नल मैट्रिक्स में करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। डेट 0 हो गया, डेट ए 0 हो गया, इसका मतलब 0 सारे एलिमेंट में, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा पानी पी लिया जाए पॉज करके।
हाँ, बहुत देर से बक 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 किए जा रहे हैं। तुम लोग पानी पी रहा है कि नहीं बेटा? इरेज कर दे बेटा इसको इरेज कर दे रहे हैं आप। अच्छा, इसका मतलब ये जैसे ए इंटू ए इनवर्स किए हैं बेटा, तुम लोग बगल में लिख लेना। देखिए बेटा, ये जो ए इंटू ए इनवर्स किए हैं इसको ऐसे भी लिख लोगे, आई आया था ना, ये ए इनवर्स ए भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ए इनवर्स ए, वो भी वही होगा। तो चलिए अब कुछ थोड़ा सा नया सीखते हैं। पहले इनवर्स निकाल लिया जाए। चलिए इनवर्स एक आध निकाल लें, उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। जब इनवर्स सीख लिए हम लोग, जैसे कोई भी एक, देखो अब इसमें भी शॉर्टकट मेथड जो हम लोग एडजुगेट निकालना, मतलब कि जितना छोटा कर सके, और आपको सिंगुलर देखना है नॉन सिंगुलर देखना, अभी पता चल जाएगा। देखो ए दिया है 1 2। अच्छा, यहां से कुछ ले ले मजेदार एकदम, इधर आ जाओ। देखो बेटा 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। आपको निकालना है फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करेगा तभी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो दिए हैं बेटा, यहां इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कहां गया पेनवा, और एक कहां गया रे, हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट निकालना है, आप लोग सचेत रहिए, डिटरमिनेंट अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधे क्या करेंगे, हमको ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स क्या पाए थे, फॉर्मूला बोलो तो बेटा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पाए थे अभी कुछ देर पहले, एडजुगेट ऑफ ए बाई डेट ए। घबराना नहीं है, एडजुगेट निकल गया मतलब काम खत्म। एडजुगेट निकल गया मतलब काम खत्म, क्योंकि डिटरमिनेंट वहीं से पता चल जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं, इसको ट्रांसपोज करके लिखे। 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। यहां क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ओके, फर्स्ट रो। ए बेटा जल्दी जल्दी करो तुम लोग। 1 2 सेकेंड रो। अब आपको करना क्या है, ये जो मेन है, ठीक है। तो एडजुगेट हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रेडीमेड निकलेगा। ए इनवर्स एकदम रेडीमेड निकलेगा। सबसे पहले हम यहां डेट ए निकाल लें। बोलो बेटा डेट ए कैसे पता चलेगा। अच्छा, आपको एक काम कर रहे हैं, हम यहां पे ए इनवर्स ही लिख रहे हैं, वहीं से डेट भी पता, एडजुगेट पहले यहां लिख दे। हाँ बेटा 1 2 3 3 - 1 4 2 1। अब 1 2 3 3 हाँ, थैंक यू। हाँ, लेकिन वो आता नहीं क्योंकि उसका और कहीं मिला। हाँ, यहां तो गड़बड़ होता है, यदि इसको यहां गड़बड़ करते तब तो गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ है,
अच्छा देख ले रहे हैं, 1 3 4 1 3, 2 - 2 2 3 - 2, और ये 1 2 3, अरे बाप रे बाप, क्या लिख दिए जी। ओ हो, हम इसको देखकर बैठा दिए हैं, हमारे बगल में है, हम ऊपर देख रहे हैं। बाबा ये तो भाई फिर गड़बड़ कर रहे हैं। 1 2 3, 3 - 2 1, ओ बाबा रे बाबा, 1 3 4 1 3, थैंक यू बेटा, यहां हो जाएगा 2। अब ठीक है, तो एडजुगेट जैसे कर रहे थे हम, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे बेटा, देख लो, एडजुगेट के बराबर नहीं, एडजुगेट के थोड़ा नीचे हम बराबर का चिन्ह देंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे? लीडिंग -2 -2 कितना हो जाएगा बेटा? -4, -2 -4, 3 दूनी 6 - 2 4, 2 एकम 2 + 6 8, 4 एकम 4 -3 1, 1 - 12 -11, 3 3 का 9 -1 8, 3 दूनी 6 + 8 14, 4 दूनी 8 -2 6, -2 -6, क्लियर है बेटा? ये आया, लेकिन अभी तो इनवर्स नहीं आया। देखो यहीं से पता चल जाएगा, आपको ज्यादा नहीं दौड़ना है। देखिए ये जो है पहला 3 एलिमेंट, पहले 3 एलिमेंट के साथ गुणा करके निकाल दो। पहला 3 एलिमेंट डिटर्मिनेंट, 1 × -4 -4, 3 × 12, 3 × 4 12, 4 × 8 32, कितना आ जाएगा बेटा? 4 40 हो गया, 40 हो गया ना, एकदम रेडीमेड है। आपको अलग से डिटरमिनेंट निकालना नहीं है, ये जो फर्स्ट रो निकाले हो ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। हाँ आ गया। तो ए इनवर्स बराबर डेट ए, भाग दे दिए। डेट ए कितना है बेटा? 1/40। ये आपका आंसर है, ये इनवर्स है। नहीं समझ में आया? एकदम रेडीमेड, यानी कि इस हम बता रहे थे कुछ देर पहले ना कि इनवर्स निकालने में, देखो इनवर्स में 2 काम करना पड़ रहा है, एडजुगेट भी निकालना है और डिटर्मिनेंट भी निकालना है। एडजुगेट भी निकालना है और डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट में भी 1-2 मिनट लग जाएगा, और 3 से 4 मिनट इसमें लग जाएगा, 7-8 मिनट लग जाएगा आपका, और 1 से 1.5 मिनट में आपका पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। बस दिमाग में रखना है। अब कोई भी लोग फर्स्ट यदि इसी को लेते बेटा, देखो हम इसको चूज किए हैं, आप यदि इसी को चूज कर लो ना, फर्स्ट कलम चूज कर लो, या इसी को, ये होगा नहीं, ये वाला नहीं, ये फर्स्ट कलम जब भी करोगे फर्स्ट कलम या फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 2 एकम 2, 14 तिया 42। देखो ये भी तो 40 ही आएगा ना, ये भी 40 आएगा। ठीक है, तो इतना हाथ पांव नहीं मारना है, केवल फर्स्ट रो याद करो, और फर्स्ट यहां से भी फर्स्ट रो, यहां से भी फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट आराम से आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को यदि सेकंड में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या आएगा देखो तो, a -33 + 32 0, इसको इससे करो, 14 एकम 14, 6 3 18, 14 और 18 32, 8 चौका 32 -32 0। ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट कलम नहीं, फर्स्ट रो से। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो में मल्टीप्लाई करोगे 0, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करोगे 0, फर्स्ट कलम को फर्स्ट कलम में करोगे तभी मिलेगा, सेकंड कलम में मल्टीप्लाई करोगे 0, थर्ड कलम में मल्टीप्लाई करोगे 0। कुछ देर पहले तो हम लोग किए है ना। तो हम लोग जैसे अभी कुछ देर पहले पाए थे बेटा, क्या था हम लोग का? यदि ऑर्डर n है, तो क्या हो रहा था? a इंटू एडजुगेट क्या हो गया था? डेट a का पावर n। लेकिन हम बोले एडजुगेट ऑफ a कितना होगा? डिटर्मिनेंट वाला याद है? थर्ड ऑर्डर का हम लोग क्या किए थे? थर्ड ऑर्डर का मान लीजिए डिटर्मिनेंट कोई था, आप क्या निकाल रहे हो? एडजुगेट निकाल रहे हो।
डिडस कर रहे थे ना वहां पे, तो क्या आया था बेटा वहां पे? डी स्क्वायर नहीं आया था? गौर करो, थोड़ा सा ख्याल करो, डी स्क्वायर आया था ना। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर वहां लिए थे हम लोग, वहां थर्ड ऑर्डर ही लिए थे। थर्ड ऑर्डर के लिए वो फॉर्मूला है बेटा, दो सेकेंड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर के लिए फॉर्मूला नहीं है। यदि हम वहां भूल किए होंगे, नहीं बोले होंगे, तो अभी ध्यान से सुन लो। यदि वो कोई भी यदि थर्ड ऑर्डर है तो यहां डी स्क्वायर आएगा, फोर्थ ऑर्डर रहेगा तो कम आएगा, एक फिफ्थ ऑर्डर रहेगा तो एक कम आएगा। यानी आप अभी के लिए लिख लो एडजुगेट, मान लीजिए मैट्रिक्स किए लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए, तो वही बात हो गई। एडजुगेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डेट ए का पावर n-1। यदि ए डिग्री ऑर्डर ऑफ ए कितना है? n है, ठीक है ना। देन एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू डेट ए टू द पावर, एक कम हो जाएगा। ओके, डेट ए का। अच्छा और एक बात, हम लोग ये जैसे एक नंबर हम लोग धर लिए, दो नंबर इसको यदि तुम लोग करना चाहो तो देखो फॉर्मूला हम निकाल दे रहे हैं। अच्छा, एक मैट्रिक्स है बेटा, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए और दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दिए, तो ये किसके बराबर होगा? ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ओके, ए इंटू बी, हम लोग इसीलिए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किए थे, बोले थे वो भी उसी तरह करना जैसे मैट्रिक्स करना है। तो इसका और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने का मतलब बेटा कि हम लोग पहला डिटर्मिनेंट या दूसरा डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू निकाल लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे ना। मान लो एक d1 है, एक d2 है, तो d1 हम जैसे एक्सपांड करके निकाल लिए, d2 भी एक्सपांड करके निकाले, जो वैल्यू आया यदि मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट आया उसका एक्सपांड करेंगे, वही वैल्यू आएगा जो प्रोडक्ट का। तो यही लिख लिए। तो यही फॉर्मूला देखिए, तो हम इंप्लीमेंट करें, यही फॉर्मूला ये निकालने के लिए इंप्लीमेंट करें बेटा। क्या हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे? ए इंटू एडजुगेट, ए भी नोट कर लोगे, एडजुगेट ए इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? यही आया था ना। तो यदि हम इसका डिटर्मिनेंट ले ले, यदि हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ओ इसका डिटर्मिनेंट तो लिए ही है, उसका डिटर्मिनेंट ही तो लिखे थे, ये तो ए आई था। ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ए मैट्रिक्स इंटू आई। तो बेटा ये बोल रहा है इतना इंटू एडजुगेट ऑफ ए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में भरा पड़ा है बेटा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इसी का हम ये प्रॉपर्टी यूज करके ये निकाले हैं। तो बेटा ये तो है इतना, तो देखिए एडजुगेट ऑफ ए कितना हो गया? एडजुगेट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? ए टू द पावर n-1 नहीं आया? आया तो वही समझना है उसको, ठीक है। अब जैसे हम बोले कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम ऐसे ही लगे हाथ बोल दे। कहीं दिया है डिटर्मिनेंट ए का मान 5 है, डिटर्मिनेंट ए का मान 5 है और ए का ऑर्डर, एंड हम ऐसे लिख दिए, मतलब आप ऑर्डर समझो बेटा, ऑर्डर समझना, नहीं तो अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, बहुत कैरेक्टर लिखना पड़ जाएगा। तो बोल रहा है एडजुगेट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? एडजुगेट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूला है बेटा? डेट ए का पावर 3 ऑर्डर है ना, तो एक कम कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, है ना। लेकिन यदि बोले ये एक नंबर, और यदि बोले बेटा ना आप एडजुगेट ऑफ ए बताओ कितना होगा, एडजुगेट ऑफ ए बताओ कितना होगा। हाँ क्या, ओ सॉरी, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए इंटू, हाँ देखो बेटा, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए बताओ कितना होगा। बोलो बेटा, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए बताओ कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला था? डेट ए
इंटू आई यानी 5 इंटू आई यानी 5 0 0 0 5 0 0 0 5 यानी 5 पाई। सीधा हिसाब क्या 5 पाई। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग करेंगे उस समय। तो ये कुछ हाँ मशहूर ही बोलेंगे फॉर्मूला ये जो है ना। और इधर कहां लिखे बेटा? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। हाँ थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। क्या आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिखते चल रहे हैं, मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी इनवर्स से रिलेटेड। ठीक है, यहां से ले रहे हैं। अच्छा देखिए बेटा, यदि ये पहला नंबर ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड सेम ऑर्डर। यहां क्या है? सेम ऑर्डर एंड, यहां लिख दे एंड ए इज नॉन सिंगुलर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्या है बेटा? ए क्या है? नॉन सिंगुलर है। देन ए बी इक्वल्स टू ए सी यदि कहीं है, इंप्लाइज बी इक्वल। इन जनरल ऐसे नहीं होता है, इन जनरल ऐसे नहीं होता है, लेकिन यदि तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है और ये पता चल गया है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो यहां कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। यहां कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, यानी ए कैंसिल हो गया, या बी ए बराबर सी ए है तो ये कैंसिल होके बी इक्वल्स टू सी। कैसे आ गया बेटा? प्रूफ थोड़ा कर दे हम लोग, ये कैसे आ गया? क्या दिया है बेटा? क्या दिया है? ए बी इक्वल्स टू ए सी, और पता चल गया है बेटा, और क्या पता चल गया? ए क्या है? नॉन सिंगुलर है, एंड डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। डेट ए क्या है बेटा? जैसे ही पता चला डेट ए नॉन 0 है, यानी ए नॉन सिंगुलर है, तो क्या ये बता रहा है बेटा? ए इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे ही हमें पता चल गया कि ए नॉन सिंगुलर है, तो दिमाग में ये आ गया कि अरे ये तो क्राइटेरिया है, कंडीशन है किसका? कि ये नॉन सिंगुलर होगा। जैसे ही नॉन सिंगुलर हुआ, ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल होगा नॉन सिंगुलर होने से। तो बेटा यदि हम कर दे ए इनवर्स, दोनों तरफ देखिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए सी, दोनों तरफ क्या किए बेटा? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स इंटू दिस और ए बी की जगह लिख दिए ए सी। कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं था, कम्यूटेटिव नहीं था, लेकिन क्या था? इसका मतलब ये जो हम ब्रैकेट यहां लिख सकते हैं ऐसे,
ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए इनवर्स ए, और ये क्या है बेटा, किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुण क्या है, जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, वही मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यदि कहीं से पता चल गया बेटा कि ए बी बराबर ए सी, देखो ये जैसे दिया है दो नंबर, ए बी बराबर ए सी इंप्लाई कर रहा है बेटा बी बराबर सी। ए बी बराबर ए सी क्या बता रहा है कि बी बराबर सी, तो निश्चय ही क्या है, ए नॉन सिंगुलर है। ठीक है, निश्चय ही क्या होगा, देन इफ या देन ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यानी उसी से जुड़ा हुआ ये है। अभी है 3 नंबर, यदि हम लोग देखें फॉर्मूला ए इंटू बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स, देखो बेटा ए इंटू बी का इनवर्स, ये बोल रहा है जैसे ट्रांसपोज में किए थे बेटा, ऑर्डर यानी उल्टा हो गया था ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इसको चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वाकई ये ठीक ठाक है कि नहीं, ये फॉर्मूला ठीक ठाक है कि नहीं। चलो तो इसको टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट किया जाए। पहले इसमें ये जो राइट हैंड साइड है, प्रूफ, इसका प्रूफ आएगा नहीं, बस हम सवाल करने की दृष्टि से बहुत समय ऐसा देगा, आप कैसे निकालोगे रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, हम राइट हैंड साइड अभी ले रहे हैं, ए बी। अच्छा, इसमें ए बी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ए बी डॉट ए बी इनवर्स। देखो बेटा, ए बी इंटू ए बी इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना। ये बोल रहा है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहां देखिए ए बी सी सब एक ही ऑर्डर है, तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ लगा दे, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर सकते हैं बेटा। हम ब्रैकेट खोल दिए और क्या किए, बी और बी इनवर्स को एक साथ ला दिए। ये कितना होता है बेटा, कितना होता है, आई। ठीक है ना, तो एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है यदि हम इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ए आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। और देखिए ए बी और ए बी इनवर्स करिएगा तो ये क्या होता है, ये तो आई होता ही है। तो दोनों मैट्रिक्स सेम हुआ, तो दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब इसको आप ऐसे भी लेकर एक देख सकते हो कि सर आप तो पहले गुणा कर दिए, बाद में गुणा करते तो क्या होता, एक ही बात होता, जो बी के साथ घटा है वो ए के साथ घटता। यदि आप सोच रहे हो कि ए बी इधर किए, हम उधर करो, एक ही चीज आएगा, यदि लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि हम करें ए बी यहां मल्टीप्लाई करें तो जो बी के साथ हो रहा था वो किसके साथ होगा बेटा, ए के साथ होगा। ये कितना होगा, बी इनवर्स आई इंटू बी, मान लीजिए बी इनवर्स आई इंटू बी बी, तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा।
ठीक है ना। हाँ, अब ये जैसे 2 के लिए कर रहे हैं, 3 यदि रहता है ए बी सी उसका इनवर्स, तो 20 वाला अपनी जगह पे रहेगा, फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। लिख लो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर तो लिखे हैं, कितना नंबर होगा ये, 4, ए बी सी का इनवर्स। फोर्थ नंबर ए बी सी का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ओके, आ 1 नंबर, 2 नंबर, यहां क्या लिखे हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर दे रहे, नहीं वो प्रूफ यहां हो चुका था, वहां क्या दिया था, ए नॉन सिंगुलर दिया था, ए नॉन सिंगुलर दिया था, यहां बता रहा है कि ये हो रहा है, इफ दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी, ए बी बराबर ए सी दिया है और वो बता रहा है ना बी सी हो, बी और सी बराबर होगा, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो 5 नंबर ले ले। अच्छा ऐसे बेटा, यदि ए इनवर्स का ट्रांसपोज बोल रहा है, ठीक है ना, तो एटी का इनवर्स हो जाएगा, ये लगेगा नहीं फिलहाल, फिर भी लिख लो इसको। हाँ, अभी हम लोग जो करेंगे 6 नंबर, एडजुगेट ऑफ ट्रांसपोज का एटी, ये बराबर होगा बेटा एडजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखिए बेटा, ये कुछ नहीं, एटी का एटी यानी जो मैट्रिक्स दिया था उसके ट्रांसपोज का एडजुगेट, कुछ नहीं, जो बीटी था बी हो जाएगा, जो बी था वो बीटी हो जाएगा, एक ही चीज आएगा, यानी एडजुगेट ऑफ एटी इक्वल्स टू एडजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखिए ए वाला रिजल्ट देखिए। हाँ, इसको थोड़ा सा, ए बेटा इससे भी जुड़ा हुआ एमसीक्यू बहुत सारा है। एडजुगेट ऑफ एडजुगेट, एडजुगेट ऑफ एडजुगेट ऑफ ए, 2 बार एडजुगेट है, 2 बार एडजुगेट है, तो पहले हम लोग क्या लिख रहे थे बेटा, ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यानी एडजुगेट ए लिखते, एडजुगेट ए लिखते तो क्या आता, डेट ए इंटू आई, लेकिन जैसे उसका एडजुगेट निकाले, उसका एडजुगेट निकाले तो क्या आ गया, डेट ए का पावर 2 कम जाएगा, 2 बार एडजुगेट है ना, 2 कम जाएगा, ऑर्डर से 2 कम जाएगा इंटू ए। ठीक है, इसको हम प्रूव कर दे रहे हैं। जल्दी से इसको लिख लो बेटा। इसको प्रूव कर देना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
यानी ऐसा एमसीक्यू भी देख रहे थे, बहुत सारा है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, अभी मान लीजिए एडजुगेट ऑफ ए को मान ले रहे हैं हम लोग, लेट एडजुगेट ऑफ ए को हम क्या मान लिए बेटा, बी। वो वाला बी नहीं जो हम लोग पहले किए थे, वो वाला बी नहीं, अच्छा करीब करीब वही हो गया, बीटी लिखते। खैर अभी एडजुगेट ऑफ, देयरफॉर एडजुगेट ऑफ बी ना बेटा, एडजुगेट ऑफ बी, एडजुगेट ऑफ बी क्या आएगा, हाँ एडजुगेट ऑफ बी में यदि हम बी मल्टीप्लाई कर दे, देखो बेटा बी एडजुगेट ऑफ बी में यहां हो गया बी, लिखना ठीक है, हाँ क्या आ जाएगा बेटा बोलो तो, हाँ इसको क्या लिखेंगे, बी इंटू एडजुगेट ऑफ बी, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, हाँ बोलो, कुछ देर पहले लिखे थे ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, ये लिखे थे ना, ये लिखे थे ना। अच्छा यहां ए क्या है बेटा, ए का ऑर्डर क्या है, एन है, यहां एन आया है मतलब ए का ऑर्डर एन है, ए का ऑर्डर क्या आया हुआ है, एन है, दिमाग में रखना इसीलिए एन आया है। तो बेटा बी इंटू एडजुगेट ऑफ बी क्या आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब ए टू दी पावर डेट ए टू दी पावर एन आएगा या जो भी आएगा, हम बी इंटू एडजुगेट ऑफ बी, ओ बाबा रे बाबा गड़बड़ कर दीची है ना, हाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या है बोलो तो, अच्छा यहां लिखा जाए क्या हो गया, यहां एक्चुअली क्या हो गया, हम लिखते एडजुगेट ऑफ ए, हाँ यहां लिखे, अब बी की जगह क्या लिखे बेटा, यहां थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लिखने में, इसको लिख ले हम b, तो हमको निकालना है एडजुगेट ऑफ b। अच्छा किसी भी मैट्रिक्स का, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे बेटा एडजुगेट b, यहां डिटर्मिनेंट है नहीं, यहां थोड़ा सा देखा जाए क्या किया है एडजुगेट, अच्छा हम लोग ठीक ही जा रहे हैं, बोलो तो बेटा यहां ये क्या हो जाएगा बेटा, अभी मान बैठा दे रहे हैं, अभी मान बैठा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा एडजुगेट ऑफ ए, बी की जगह क्या बैठा दे, एडजुगेट ऑफ ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए ना बेटा, एडजुगेट ऑफ ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, तो ये हम लोग पाए थे, तो ये बी एडजुगेट ऑफ बी, एडजुगेट ऑफ बी क्या होगा बेटा, सॉरी ये डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बी मतलब बेटा किसका एडजुगेट, ए का एडजुगेट, कितना आया था बेटा, ये कितना आया था, n-1 आया था, तो यहां लिख सकते हैं a टू दी पावर n-1 इंटू आई, लिख सकते हैं बेटा। अब ये काम करे, यहां तक बोलो समझ में आया कि नहीं, ये b इंटू एडजुगेट ऑफ बी, ये होगा ना, अब बस b का वैल्यू बैठा दिए, b है एडजुगेट ऑफ ए, एडजुगेट ऑफ ए, जाके घर पे लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। अब इसका वैल्यू हम वहां निकाल दिए, b यानी डेट b मतलब एडजुगेट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजुगेट ऑफ ए मतलब कुछ देर पहले हम लोग पाए थे डेट ए का पावर n-1, उसका डिटर्मिनेंट डेट ए का पावर n, चूंकि डिग्री ए है, डिग्री n है, तो बेटा n-1 इंटू आई। अब थोड़ा सा हम एक काम कर रहे हैं, दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दे, a याद रखोगे स्केलर है, हम a मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a मैट्रिक्स, तो ये तो एसोसिएटिव होता है, हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, बाद में पहले मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद एडजुगेट ऑफ ए
इंटू, हम इसको साइड में कर लिए a इंटू आई। अब बेटा इसको इनक्लोज कर लिए, इसको इनक्लोज कर लिए, है ना। तो बोलो ये क्या हो गया बेटा, इसका वैल्यू कितना था बेटा, इसका वैल्यू कितना था, a इंटू एडजुगेट ऑफ ए। ये देखो बी आई, मतलब बी लिखे हैं तब, यदि ए लिखे रहेंगे तो ए आई, यानी डेट ए इंटू आई, ये आया, इंटू एडजुगेट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू ये, और ए आई मतलब ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, आई यदि इस एडजॉइंट, ये भी तो मैट्रिक्स है, आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। आई मल्टीप्लाई किए, इसको एक साथ ले लिए, अब तो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू ए एन माइनस वन इंटू ए। एक डेट ए यहां स्केलर क्वांटिटी है, भाग दे दे, यदि इसको भाग दे दे बेटा तो यहां बाइट ए हो जाएगा, डेट ए, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ओ, हो गया है, चलिए। हाँ, अब इसका करना है डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट करना है, तो क्या होगा बोलो। नेक्स्ट यानी 8वां नंबर, एडजुगेट का डिटर्मिनेंट कर रहे थे बेटा, एडजुगेट ए, इसका डिटर्मिनेंट, एडजुगेट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सवाल तो हुआ, थोड़ा सा और सवाल हो जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अभी तो इन्वर्स समझ गए हो ना तुम लोग। अब इसके बाद बचा रह जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स मेथड, इन्वर्सन मेथड से हल करते हैं हम लोग। हाँ, इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, डेट ए का पावर n-1 इसका होल स्क्वायर। थोड़ा इसको एस्टैब्लिश कर दे रहे हैं, कैसे आ गया ये फॉर्मूला, ये कैसे आ गया। अच्छा, n-1 का पावर 2, यहां देखो तो बेटा, यानी एडजुगेट ऑफ ए हम इसका निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से ये मान लो बी है, ये मान लो बी है, इसको हम लोग क्या मान ले बेटा, बी। तो क्या आना चाहिए, यदि हम इसकी जगह लिख दे एडजुगेट ऑफ बी, तो क्या आना चाहिए बेटा बोलो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजुगेट ऑफ ए है तो ए का इतना ना, तो b का डिटर्मिनेंट होल टू द पावर n-1। बात समझे वाला। ये हम क्या लिख दिए बोलो, एडजुगेट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोल दे, b बोल दिए, वेयर एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू b। अब देखो एडजुगेट ऑफ b, जैसे देखो एडजुगेट ऑफ ए क्या होता था, डेट बी का पावर n-1, तो डेट बी का पावर n-1, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, याद रखोगे वो जो एडजॉइंट है उसका भी डिग्री n ही होगा, वो थर्ड ऑर्डर का निकालना है, एडजुगेट उसका दूसरा थोड़ा हो जाएगा, थर्ड ही ऑर्डर रहेगा। तो ये आया बेटा, अभी b का मान बैठा दे, b किसको माने थे बेटा, एडजुगेट ऑफ ए, और इसका पावर कितना है बेटा
ये है, ठीक है। अच्छा, एडजुगेट पे क्या है बेटा, डेट ए का पावर n-1 होल्ड, अरे बाप रे बाप, इधर से कर रहे हैं तो करली लाइन वो नहीं बनेगा, n-1, अब पावर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 इंटू n-1 कितना आ गया, n-1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना है एक दो बार, लेकिन जाकर प्रैक्टिस करोगे बेटा तो रिजल्ट याद रहेगा। तो हम लोग जब इसका एमसीक्यू करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा, झटपट आएगा, नहीं तो मान लो हम करते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आ जाएगा। चलिए हम लोग आज इसको यही विराम दे रहे हैं, बाकी तुम लोग यहाँ एडजॉइंट, इनवर्स ये सब निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब यदि आगे करेंगे बेटा तो कोई भी सवाल धरेंगे तो 10-15 मिनट और खींच लेगा। चलिए यहीं पे खत्म करें इसको। ओ बाबा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया।